बीजेपी लगातार जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रही है और प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल है। खासतौर पर बात करें अगर प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की, लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं और हम फिलहाल उसी अभी चुनावी रथ में मौजूद हैं जिसके जरिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हाथ में कमल लिए बैठे हुए हैं। सर, कमल हाथ में है, कमल खिलाने की तैयारी है लगता है पूरे, हम कह सकते हैं आशीर्वाद है कि क्या खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकला है कि हमारी सरकार ने, केंद्र राज्य की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम विकास और गरीब कल्याण के मध्य प्रदेश की जनता के लिए किए हैं, जनता का आशीर्वाद मांगने आए हैं। और जनता, आप देख रहे होंगे कि जनता का अपार जन समर्थन, अपार उमंग और उत्साह ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो विकास और गरीब कल्याण को जनता आज व्यापक जन समर्थन दे रही है। बड़ी संख्या में सर अभी कार्यकर्ता पहुंचे थे, हेमंत बिस्वा जी भी आए, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए और 150 पार का नारा भी देकर जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय अमित शाह जी ने ग्वालियर की विस्तृत कार्य समिति में कहा था कि 150 से ऊपर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनेगी। मैं माननीय अमित शाह जी की उस बात का समर्थन करते हुए कहता हूं, अभी तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जनता का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस भारत के अंदर, भारत के मान सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसका जनता को समर्थन है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो 64,523 बूथों पर सजग प्रहरी के तौर पर खड़ा है, ये कांग्रेसियों का झूठ, छल और कपट अब नहीं चलेगा। ये एक्सपोज हो गए हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं। हमारा सजग प्रहरी प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करना है और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है। कांग्रेस का सर आपने जिक्र किया ही, पीसी के जरिए आज जन आक्रोश यात्रा की जानकारी दी है और काफी कॉन्फिडेंट पूरी कांग्रेस पार्टी, एक साथ सारे नेता एक मंच पर थे। अभी मैंने सुना और मीडिया के अंदर देखा कि पहले एनडी गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है, इनका न कोई एजेंडा है न इनका कोई नेता है। अभी सोच रहे थे और इन्होंने घोषित किया था कि मध्य प्रदेश से ये रैली करेंगे। अभी कमलनाथ जी मीडिया के साथ कह रहे थे कि वो रैली रद्द हो गई है। जन आक्रोश किसके खिलाफ है ये तो दिखाई देता है। वो इंडी गठबंधन भी भाग गया कि मध्य प्रदेश मत जाओ, नहीं तो झूठ का पुलिंदा जो कांग्रेस ने भर रखा है उसका प्रहार जनता मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, कई न्यूज एजेंसियों के, कई चैनल्स के झूठे आंकड़े जारी कर रहे हैं। वो चैनल के लोग कह रहे हैं कि साहब ये झूठे आंकड़े हैं, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं है, और दिग्विजय सिंह ट्वीट करके विड्रॉ कर जाते हैं। वैसे ही दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि भारत का आधुनिक जयचंद कोई है तो दिग्विजय सिंह है। तो ये इनकी आदत है, इनके खून में है, ये छोड़ करके भाग रहे हैं फिर। तो इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इन लोगों के, इनके झूठ और छल कपट को अब न स्वीकार करेगी और ये एक्सपोज हो गए हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिलेगी। सर, 2-3 जो इसी से जुड़े सवाल करूंगी। अभी हम जब इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हैं, कई कार्यकर्ता, कई लोग ऐसी उम्मीद लगाए बैठे, मैंने अपने सुना कानों से कि सूची कब आएगी, दूसरी सूची का इंतजार है। तो आप ही खैर बता सकते हैं कब आएगी दूसरी सूची? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कॉन्फिडेंट होकर के काम करता है। जब हम काम करते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में इतने समय पहले कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करता। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी कर दी, ऐतिहासिक कदम उठाया हमारे नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्नेह और आशीर्वाद से, माननीय अमित शाह जी के विल पावर से, माननीय नड्डा जी के प्रयासों से आज मैं कह सकता हूं अगली सूची भी जल्दी ही जारी होगी।
आप कह रहे हैं सर, लेकिन फिर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है, वो भी चाहते हैं कि पार्टी उनके साथ। ये विरोध प्रदर्शन नहीं कहते, ये भाजपा में अगर माना कि 39 में से 2-3 जगह पर कोई कार्यकर्ता कुछ कह भी रहा है तो अपनी बात कह रहा है। ये लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा दल है जिसकी केंद्र राज्य के 16 राज्यों में सरकारें हों, पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक जिसका कार्यकर्ता बैठा हो, तो मनुष्य है तो अपनी बात कोई कह सकता है। तो भाजपा में व्यवस्था है अपनी बात कहने का और अपनी बात सुनने का। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सुनता है, आवश्यक होता है उन कार्यकर्ताओं के साथ हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो व्यवस्था के तहत काम करता है। कांग्रेस की सूची सर काफी देरी से आ रही है, परेशान से हैं। आने दीजिए, आएगी तब पता लगेगा। जिस दिन आएगी उसी दिन पटाखे फूटने लग जाएंगे। ये अभी कर रहे थे ना कि तथाकथित लोगों को इधर से उधर से, जरा एक बार सूची जारी होने तो फिर देखो क्या होता है। यही कांग्रेस का आंतरिक मूल है, अंदर विस्फोट भरा पड़ा है, क्योंकि जिंदगी भर ये विस्फोट ही करते रहे हैं। तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवादियों को पालते रहे, देश के दुश्मनों को पालते रहे, तो इनका मूल चरित्र है। तो एक बार इनकी सूची भी जारी होने दो, फिर देखो इनके यहाँ क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी थे। चुनावी रथ में बैठकर ही कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है और आगे भी इन्हीं के साथ इस रथ में यात्रा जारी रहने वाली है। सर, लेकिन बीजेपी अपने माइन्यूट संगठन के लिए भी मानी जाती है। जिस तरीके से माइन्यूटली आप खुद डिजाइन करते हैं, एक एक योजना, एक एक कैसे लोगों के बीच में जाए, सर बड़ी मुश्किल है। यही माइक्रो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन छोटी छोटी बातों को लेकर के काम करता है और हम तो प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का काम, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक ही काम करते हैं, बूथ को मजबूत कैसे बनाएं। आज उनका हमें स्नेह और आशीर्वाद है। हम लगातार बूथ को मजबूत करते हुए, मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान आपको ध्यान में होगा। प्रधानमंत्री ने देश के 10 लाख बूथों को भोपाल से संबोधित किया, तब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश का एक आइडियल संगठन और बूथ पर जिनके काम करने की क्षमताएं हैं, तो वो संगठन सक्रियता के साथ, सजगते के साथ प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से काम कर रहा है। ये झूठ बोलने वाले कांग्रेसी किसी बूथ पर नहीं घुस सकते। विंध्य में पिछली बार सर जबरदस्त प्रदर्शन रहा था बीजेपी का, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। महाकौशल की बात करें तो इस बार विंध्य और महाकौशल को लेकर कुछ खास रणनीति, क्योंकि दोनों ही संभाग महत्वपूर्ण। देखिए, महाकौशल में भी व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। विंध्य के अंदर पहले भी हम ऐतिहासिक बहुमत से जीते, 34 में से 30 सीटें। इस बार 34 की 34 सीटें विंध्य में भी जीतेंगे और महाकौशल में भी जीत का रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। लगातार सर संबोधन आपका जारी है, देखिए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का। और देखिए योजनाएं जनता तक पहुंची या नहीं, इसको लेकर लगातार देखिए यहाँ पर वी डी शर्मा जी लोगों से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव गांव शहर शहर के लोग यहाँ पर निकले हुए हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के बीच में सर एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यहाँ पर बहनों को, तो देखिए ये एक खूबसूरत तस्वीर हम कहेंगे, छतों पर खड़े होकर यहाँ पर बहनें जो है वो स्वागत भी करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है खास तौर पर लाडली बहना योजना जो है उसका खास तौर पर असर पूरे मध्य प्रदेश में और इस क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है। सर, एक प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही थी कि जनता का कल्याण ही जिताएगा, कार्यकर्ता ही जिताएगा। आपने बिल्कुल कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, तब कहा था 2014 में कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, मैं प्रधान सेवक के तौर पर काम करूंगा। और आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी रेखा से नीचे 13 करोड़ से ऊपर, आज लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए। मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 38 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं की ताकत है कि आज हम गरीब कल्याण और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच खड़े हैं और यही जनता का कल्याण भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है और प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाएंगे। तो देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा की सभा अभी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने की और सबसे खास बात यह है कि इस दौरान जनता ने कई मांगे भी उनके सामने रखी, लेकिन वी डी शर्मा जी भी देखिए मुकरे नहीं। उन्होंने बोला साफ तौर पर हम सारी मांगे पूरी करेंगे और जनता उनके साथ साथ चल रही है। सर, जितनी भी मांगे जनता ने की, कई लोग सामने आए। जैसे आपने अभी देखा कि जबलपुर कोटा पैसेंजर ट्रेन पहले चलती थी, कोरोना के संकट में जो ट्रेनें बंद हुई तो वो कह रहे हैं पुनः चलाई जाए। तो ये मेरे एजेंडे में है और भारतीय जनता पार्टी में माननीय हमारे रेल मंत्री जी हैं, ऐसे जो भी काम रहते हैं जनता बताती है
उन कामों में जो आवश्यक चीजें होती हैं जिनको कर सकते हैं उनको तत्काल भी हम लोग करते हैं। कि जन आशीर्वाद में सभी की समस्याओं को भी समस्याओं को भी जो आवश्यक होता है उनका समाधान निकालने का काम भी करते हैं। अच्छा सर, आज अब लगातार ये अब यात्रा जारी रहने वाली है। आज कहाँ तक जाने वाले हैं सर? कितनी लंबी ये यात्रा आज के दिन में चलने वाली है? क्योंकि देखिए लंबी ये यात्रा है और आज ये यात्रा पन्ना जिले के पवई में जाकर के रुकेगी और पवई में रात्रि विश्राम होगा। वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। आगामी चुनाव की तैयारी की दृष्टि उस क्षेत्र के लोगों से भी मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, सारे प्रबंधन की बात होगी। ये भी लगातार जहां पर पहुंचते हैं वहां करने का प्रयास करते हैं। सर एक चीज मैं ये देख रही हूँ, सड़कों की हमेशा मध्य प्रदेश में बात होती है और ये तो देखिए छोटे छोटे ग्राम और बस्तियां हैं, यहाँ की सड़कें भी कितनी चमचमा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सड़कों का विकास गाँव गाँव में जो अटल जी ने कहा था, गांव गांव में सड़कें दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर घर में हर घर को नल, हर घर को जल दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल है और इसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मॉडल का जिक्र प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है देखिए हम छोटी छोटी जो है ग्रामों में आए हैं और यहाँ पर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जैसा कि बीजेपी कह रही है कि विकास पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर जो है खास तौर पर 3 विधानसभा बीजेपी के पास है और यही बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो चौथी विधानसभा है वो भी जो है उस पर काबिज अपने विधायक को कर सके।